हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग एंड आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, मैंने अपने चैनल पे काफ़ी टाइम से कोई भी ब्लॉग अपलोड नहीं करी थी एंड काफ़ी टाइम हो गया था कोई भी वीडियो भी अपलोड नहीं करी थी। तो हमारे घर पे आई हुई है हमारी बड़ी दीदी और उसकी बाबू। तो वो बच्चा तो बहुत ही ज़्यादा ज़िद करता है कहीं कहीं घूमने के लिए और इसको घूमना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसको मज़ा आता है। तो ये हमेशा ज़िद करती रहती है। तो आज हमारे पापा हमें लाए थे महायज्ञ दिखाने के लिए। तो मैंने सोचा चलो यहीं से अपना फिर से ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं एंड यहाँ पे मैंने अपना ब्लॉगिंग स्टार्ट किया। और आज मैं मिल पाऊँगी कि वो कितना ही ज़्यादा नटखट है। बहुत छोटी है पर वो नटखट भी बहुत है एंड उसमें समझदारी भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नॉलेज है और अभी से इतना ज़्यादा दिमाग लगाती है, पता नहीं उसके बारे में तो जितना बोले उतना ही कम है। और गाइस, यहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी क्यूट सी मूर्ति बनाई हुई थी भगवान के और मुझे छोटी छोटी मूर्तियाँ तो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी देखने पे। और मुझे छोटी चीज़ें पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा पसंद आती है। मुझे कुछ खास आइडिया तो नहीं है पर आई थिंक महायज्ञ 1 मंथ या 1 मंथ से कम डेज़ का होता होगा। तो गाइज़, ये मंडप बना हुआ था पूजा का और यहाँ पे शाम का टाइम है तो जो भी कलश उठाई होंगी वो लोग सभी आई हुई थी अपने कलश के पास दीप जलाने के लिए। और गाइज़, उससे आगे हम चलते हैं तो ये है पूरा पंडाल बनाया हुआ है जहाँ पे हर शाम को भजन होता है। तो गाइज़, अभी मैं मिलवाती हूँ अपनी सबसे प्यारी गुड़िया से। तो ये इसका यहाँ पे भी नटखट चल रहा है, 1 मिनट भी इसका शरीर शांत नहीं रहता है। यहाँ पे मिल गया इसको लकड़ी की घोड़े, तो उस पर लकड़ी के घोड़े लकड़ी की काटी कर रही है और ये खेल रही है और इसको बहुत ही ज़्यादा इस पर मज़ा आता है। ये किसी भी मेले में जाती है तो घोड़े पे ज़रूर बैठती है। तो गाइस, मैं अपने बारे में कुछ आपको बात बताने वाली हूँ जो कि शायद आपको सुनकर बहुत ही ज़्यादा हंसी आएगा, क्योंकि मैं इतने साल की हो चुकी हूँ पर आज तक मैंने किसी झूले पर नहीं झूला है, क्योंकि मुझे झूले से बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। पर आज मैं इस डर को ज़रूर ख़त्म करूँगी। मुझे मेले में मेरे लायक तो कुछ अच्छा लग नहीं रहा था, पर पता नहीं मुझे बच्चों की चीज़ें क्यों इतनी ज़्यादा पसंद आती है। लगता है मेरे भगवान ने ना गलत से मेमोरी मेरा बड़े होने पे बड़ा होता है तो छोटा ही कर दिया है, बड़े होने पे और भी ज़्यादा छोटी चीज़ें बच्चों की चीज़ें मुझे पसंद आ रही है। और यहाँ पे गाइस, मैं ये सब देखते रही हूँ पर मुझे इन सबों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और मुझे वो बॉल्स वाली चाहिए तो थी पर मेरे को कहने में भी बहुत ही ज़्यादा शर्म आ रहा था, पर मुझे चाहिए था वो खेलने के लिए। तो मैंने मम्मी से बड़ी ही शर्माते हुए कहा मेरे को ख़रीद दो, पर मेरी मम्मी ने मुझे डांट लगा दी। अब मेरे को तो चाहिए था वो बबल्स उड़ाने के लिए। तो मेरी बहन की बेटी ने उसको देख लिया, छोटी बाबू ने, और उसके बाद उसको भी ये पसंद आ गई तो वो ज़िद करने लगी इसको लेने की और उसके बाद मम्मी ने ख़रीद दिया। अब क्या था, अब मैंने सोचा चलो वो ले लेगी तो मैं भी खेलूँगी और वो भी खेल लेगी। पर इससे पहले कि मेरी मनसा पूरी होती, इसने एक दुकान से लिया और दूसरी दुकान में जाकर फेंक दी। मेरा मन वहीं टूट गया। फिर मुझे दिखे प्यारे प्यारे झुमके जो कि यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से परे हुए थे और जैसे ही यहाँ पे परे वैसे ही मेरे घर पे भी परे रहते। तो मैंने सोचा चलो क्या ही लेना इसको रखने के लिए। उसके बाद मुझे दिख गया मेरे बचपन के मोबाइल का गेम जो कि मैं बचपन में बहुत खेला करती थी। एंड उसके बाद मुझे दिखा ये खुशी जो कि मेरी ज़िंदगी से भी खेल रही है। तो मैंने सोचा चलो टाइम मिला है तो तुमसे भी खेल लिया जाए। आंटी जी को मैंने बड़ा ही ऑकवर्ड सा फील करा दिया, पता नहीं कैमरे को देख कर इतनी ज़्यादा सबको दिक्कत क्यों होता है। गाइस, इतनी सारी चूड़ियाँ, इतने सारे बैंगल दिखाकर मेरी दीदी कहती है इसमें से एक सेलेक्ट करो। बताइए, आज तक मैंने अपनी ज़िंदगी में मेरे को करना क्या, आज तक मैं ये सेलेक्ट नहीं कर पाई। इसको लगता है मैं एक चूड़ी, इतने सारे में से मैं एक चूड़ी सेलेक्ट कर पाऊँगी। एक देखूँ दूसरे पर नज़र चली जाती है, दूसरी देखूँ तीसरे पर नज़र चली जाती है। बताओ कैसे सेलेक्ट करूँ मैं। तो गाइस, उसके बाद मुझे दिखा मेरे लिए एक दो बल्ला। तो मैंने सोचा चलो ट्राई करते हैं। मेरे को पता है कि मैं ये सब पहन नहीं सकती, फिर भी मैंने ट्राई करके देखा। उसके बाद मैंने खुद को इतना ही ज़्यादा पतला समझ लिया कि मैंने बच्चों की बल्ले को घुसाने लग गई जो कि मेरे हाथ में अटा ही नहीं। एंड क्योंकि मुझे करना था टाइम पास, क्योंकि 1 घंटे से मेरी मम्मी और दीदी चूड़ी ही सिलेक्ट कर रही है, तो मैंने सोचा मैं क्या करूँ। तब तक मैं इधर उधर टाइम वेस्ट करती, इससे अच्छा मैंने सोचा चलो आज अपना दूर करते हैं अपना डर। और मैं चली गई झूला झूलने और मैं और बाबू बहुत ही मज़े किए।
गैस झूला झूल के इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है और उसके बाद वो झूलने के बाद हम लोगों ने झूला वो बच्चों की जो 4 चक्के वाली होती है उस पर, और उसको तो उस पर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था, मेरे सर घूम रहे थे। और ये डॉल जो कि बड़ी वाली खुद ले ली और छोटी वाली मुझे दे दी। तो गाइस अब घूमना तो बहुत ही ज़्यादा हो गया, अब कुछ खाते हैं। तो सबसे पहले अब घर से बाहर निकले और मेले में जाए या फिर कहीं बाज़ार, तो गुपचुप ना खाए ये हो सकता है क्या। तो सबसे पहले हम माता की गोद में के समक्ष विज्ञान प्रसारण देखने वाले सभी सत्संग प्रेमी भाई बहन, गाइस कहीं पे गुपचुप खाओ तो सूखा तो बिल्कुल मत छोड़ना, कम से कम एक और पूरी तो मिल जाएगी। फिर खाया मैंने पापड़ी चाट और उसके बाद मैंने खाया बर्गर, क्योंकि मुझे बर्गर बहुत ही ज़्यादा पसंद है। क्योंकि मैं घर से बाहर निकलती हूँ तो बर्गर ज़रूर खाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और उसके बाद मेरे मम्मी को मिल गया ये भजन, और वो बैठकर यहाँ पे करने लगी भजन। और पापा जिद कर रहे थे घर चलने के लिए, क्योंकि दादाजी को टाइम पे खाना देना पड़ता है। और यहाँ पे हम लोग एक फ्रेम में फ़ोटो लेने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि तो भगवान ने उस जीव महाराज परीक्षित ने केवल परिवार को नहीं छोड़ा, महाराज परीक्षित ने भैया केवल धन संपत्ति संपदा यश प्रतिष्ठा राज्य को नहीं छोड़ा, बल्कि अन्न और। तो गैस मेला तो हम लोगों ने अच्छी तरीके से घूम लिया और जो भी खाना था वो भी हम लोगों ने खा लिया और थोड़े से भजन भी सुन लिया। मम्मी को तो और मन था कि वो और भी ज़्यादा भजन सुने, पर यहाँ पे घर पे बहुत सारे काम होते हैं और दादाजी को टाइम पे खाना भी देना होता है, तो इस वजह से हम लोग को अब निकलना था घर के लिए। और हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से घर के लिए। और ये लाइट जलने पे और भी ज़्यादा मूर्तियाँ अच्छी लग रही है और भीड़ यहाँ पे थोड़ा बढ़ते जा रहा है, क्योंकि रात में शायद भजन बहुत ज़्यादा। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, तो आप सभी भगवान के दर्शन कर लो एंड आशीर्वाद ले लो। रात में ना गाड़ी में घूमने का मज़ा ही कुछ अलग है, बहुत ही ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा लगती है और ऊपर से रोड की साइड में इतनी अच्छी अच्छी लाइटें लगी होती है, वो देखने में इतना अट्रैक्टिव लगता है। या फिर कोई मंदिर या रेस्टोरेंट पे जो लाइट लगी होती है, दिन में तो वो लाइट जलती ही नहीं है, और दिन में तो सूरज भगवान का ही रोशनी इतना ज़्यादा होता है कि वो लाइट की क्या ज़रूरत होती है। पर रात में वो जब सारे लाइट्स जल रहे होते हैं ना, तो इतना ज़्यादा मतलब अट्रैक्टिव लगता है देखने में, क्या ही बोलूँ। और ठंडी ठंडी हवा के साथ मेरे को तो बहुत मज़ा आता है। रात में मेरे को ट्रैवल करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो गाइस यहीं पे करते हैं अपने ब्लॉग को एंड डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।